नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। भारत चीन के बीच फिर शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट। भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट दोबारा शुरू होने पर सहमति बन गई है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। इसके तुरंत बाद इंडिगो एयरलाइंस ने बताया कि 26 अक्टूबर से कोलकाता से गवांगजू के लिए रोजाना नॉन स्टॉप उड़ानें शुरू होंगी। बता दें कि 2020 में कोरोना महामारी और गलवान झड़प के बाद ये सर्विस बंद कर दी गई थी। भारतीय यूरोप FTA लागू, $100 अरब निवेश और 10 लाख नौकरियां। भारत और यूरोप के 4 देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA बुधवार से लागू हो गया है। ये भारत का इन विकसित देशों के साथ पहला FTA है। समझौते के तहत ये FTA अगली 15 साल में भारत में $100 अरब निवेश करेगा, जिससे 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। FTA ने भारत के 99.6% निर्यात पर शुल्क छूट दी है। वहीं भारत ने 82.7% टैरिफ लाइनों पर रियायतें दी हैं। हालांकि फार्मा, डेयरी, कोयला और कुछ कृषि उत्पाद जैसे संवेदनशील सेक्टर को सुरक्षा दी गई है। गोल्ड पर कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि IT, शिक्षा और बिजनेस सेवाओं में भारतीय पेशेवरों को नए अवसर मिलेंगे। राहुल गांधी का RSS बीजेपी पर हमला, भाजपा का पलटवार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में कहा कि RSS और भाजपा की विचारधारा के मूल में कायरता है। उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर के 2023 के चीन वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा RSS कमजोरों को निशाना बनाते हैं और ताकतवर से दूर भागते हैं। राहुल ने ये बात अपने साउथ अमेरिका दौरे के दौरान कही। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल विदेश में बैठकर भारत की बदनामी कर रहे हैं और मोदी विरोध करते करते अब देश और संस्थाओं के खिलाफ बोल रहे हैं। बरेली में फिर 48 घंटे इंटरनेट बंद। बरेली में 26 सितंबर के बवाल के बाद एक बार फिर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। 2 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से बंद हुआ इंटरनेट अब 4 अक्टूबर दोपहर 3 बजे बहाल होगा। इससे पहले 60 घंटे तक नेट बंद रहा था। लखनऊ से गृह सचिव गौरव दयाल के आदेश पर यह फैसला लिया गया है। प्रशासन को आशंका है कि जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन हो सकता है और अराजकता माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। गांधी और शास्त्री जयंती पर देश भर में श्रद्धांजलि। कल पूरे देश में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 156वीं और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती मनाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर गांधी जी और विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भी दोनों महान नेताओं को नमन किया। गोरखपुर में विजयदशमी पर CM योगी की शोभा यात्रा। गोरखपुर में विजयदशमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरक्षनाथ मंदिर से रामलीला मैदान तक शोभा यात्रा निकाली। रामलीला मंच पर उन्होंने प्रभु श्री राम का राज तिलक किया और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राम रावण का युद्ध केवल त्रेता का नहीं था, हर युग में चुनौतियां आती हैं। उन्होंने कहा कि आज भी ताड़का मारी, सुबाहु जैसे चरित्र समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। योगी सनातन धर्म को चराचर जगत की सुरक्षा की गारंटी बताते हुए सभी से इसमें आस्था रखने की अपील की। इससे पहले CM ने गोरखनाथ मंदिर से विशेष पूजा अर्चना की और संतों की अदालत लगाकर विवादों का निपटारा किया। वर्ल्ड कप में इंडियन वुमेन्स टीम भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएगी। वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगी। BCCI के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि बोर्ड सरकार के साथ पूरी तरह तालमेल में है, इसलिए टॉस पर कोई हैंडशेक नहीं होगा। मैच रेफरी के साथ फोटोशूट नहीं किया जाएगा और खेल खत्म होने के बाद भी हैंडशेक नहीं होगा। भारतीय वुमेन्स टीम 5 अक्टूबर को कोलंबो से पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगी। इससे पहले एशिया कप में पुरुष टीम ने भी पाकिस्तान के खिलाफ तीनों मैच में हाथ मिलाने से इनकार किया था। पंजाबी सिंगर बागी के गाने पर बवाल। पंजाबी सिंगर बागी के नए गाने अंसारी में यमराज को लेकर अपशब्द कहे जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। पठानकोट में जब सिंगर एक कॉलेज में प्रोग्राम करने पहुंचे तो हिंदू संगठन ने उन्हें घेर लिया। माहौल इतना बिगड़ गया कि बागी की गाड़ी तक गिर गई। हालांकि बाउंसर ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। संगठन का कहना है कि बागी ने मौके पर माफी मांगी, तभी उन्हें जाने दिया गया। विवादित लाइन है, मैंने बिना पूछे यमराज से आया, थन्नाल बन के खुटेया। इसका हिंदी में मतलब है, एक बार यमराज भी मुझसे बिना पूछे आ गया था, मैंने उसे बांधकर खूब पीटा। संगठन का आरोप है कि ये जानबूझकर यमराज का अपमान करने वाली बात है। मामले में पुलिस को शिकायत भी दी गई है। लद्दाख में गीतांजलि अंगमों का बड़ा आरोप। लद्दाख में जारी आंदोलन के बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने X पर लिखा, जैसे अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों का इस्तेमाल भारतीयों पर अत्याचार करने के लिए किया था, वैसे ही आज गृह मंत्रालय लद्दाख पुलिस का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2400 लद्दाखी पुलिस कर्मियों को 3 लाख लद्दाखियों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। बता दें, सोनम वांगचुक को राज का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद NSA के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर जेल में भेजा गया है, जबकि लेह में लगातार 9वें दिन इंटरनेट बंद है। खेने मसाने में होली वाले पद्म भूषण छन्नूलाल मिश्र का निधन। पद्म भूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका मशहूर गीत खेले मसाने में होली आज भी हर जुबान पर है। पंडित छन्नूलाल मिश्र 2014 में PM मोदी के प्रस्तावक भी थे। कल शाम काशी के मन्निका घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।